दोस्तों नमस्कार। हिंदीकुंज.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन के अंतर्गत बात करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर निबंध लेखन के बारे में। यह आपकी परीक्षाओं में निबंध लेखन या लेख लिखने के रूप में आ सकता है, तो आज हम लोग इसी रूप में बात करने चल रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इसके पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से लेके 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म वडनगर ग्राम में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी था। जब मोदी जी 13 वर्ष के थे तभी उनकी सगाई जफोदाबेन चमनलाल जी के साथ हो गई। फिर वे जब 17 वर्ष के हुए तब उनका विवाह संपन्न हुआ। मोदी जी के जीवनी लेखक के अनुसार उन दोनों की शादी अवश्य हुई थी, परंतु दोनों कभी साथ नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी जी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा ही हो गया। मोदी जी युवा अवस्था से ही छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल रहे और भ्रष्टाचार विरोधी नव निर्माण आंदोलन में भी सक्रियता से हिस्सा लेते रहे। तत्पश्चात 1980 में उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। कहीं न कहीं मोदी जी राजनेता के साथ साथ एक कवि की भूमिका का भी निर्वहन करते रहे हैं। वे गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में देशभक्ति पर कविताएं लिखते रहे हैं। उनकी कविता की चंद पंक्तियां निम्नलिखित हैं। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरों को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। मोदी जी एक औसत छात्र थे कि वाद विवाद, नाटक इत्यादि प्रतियोगिताओं में उन्हें बेहद रुचि थी। वे राजनीतिक विषयों पर नई नई परियोजनाओं को तार्किक ढंग से संपन्न करने में खूब माहिर थे। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में सेवारत हैं। बेशक प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा होगा। विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों से निरंतर जुड़े रहने और आरएसएस के निष्ठावान प्रचारक के तौर पे काम करने के पश्चात मोदी जी ने राजनीतिक जीवन बहुत फूला फला। 1985 में बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्यरत रहे। इसी दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी मेहनत रंग लाई और गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते 2/3 बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाने में कामयाब हुई। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठनात्मक दृष्टिकोण से केंद्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया। 1995 में ही मोदी जी को 5 प्रमुख राज्यों में पार्टी संगठन का कार्य सौंपा गया, जिसे इन्होंने बड़ी सक्रियता से निभाया और 1998 में उन्हें आगे बढ़ा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद 2001 में भारतीय जनता पार्टी ने केशुभाई पटेल को हटाकर मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी और वे 2001 से लेकर 2014 तक लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। मोदी जी ने स्वयं वाराणसी, उत्तर प्रदेश और वडोदरा दोनों जगह से सांसद के तौर पर जीत प्राप्त की। अंततः बहुमत दल का नेता होने के नाते भारत के प्रधानमंत्री का ताज उनके सिर पर आया और भारत को नरेंद्र मोदी के रूप में 15वां प्रधानमंत्री मिला और तत्पश्चात 2019 में भी वे पुनः भारत के प्रधानमंत्री, जो कि इनका दूसरा कार्यकाल है, अभी जारी है। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मोदी जी ने कुछ बड़े और कठोर फैसले भी लिए हैं, जिन फैसलों की वजह से वे आलोचकों के निशाने पर निरंतर रहते हैं। चाहे वे अयोध्या मामला हो या कश्मीर का मुद्दा हो, नोटबंदी का निर्णय हो और 3 तलाक का मुद्दा हो या नागरिकता संशोधन बिल इत्यादि हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कठोर निर्णय माने जाते हैं। अब लोकप्रिय निर्णयों के बारे में बात करें तो इसके विपरीत मोदी जी की कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो कि लोगों द्वारा खूब सराही गई। इसमें स्वच्छ भारत अभियान, घर घर तक शौचालय,
निर्माण की योजना को फलीभूत करना, आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर स्टार्टअप इंडिया के लिए युवाओं और नए उद्यमियों को लोन देना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, कौशल शिक्षा आदि को बढ़ावा देना आदि उनके लोकप्रिय निर्णय हैं। हम यह कह सकते हैं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में प्रशासनिक सूझबूझ, स्पष्ट दूरदर्शिता और चरित्र की अखंडता आदि की कुशलता है, जिसके सहारे उन्हें चुनाव में खूब सफलता मिली है और वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। आशा करता हूं कि यह निबंध आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको अपने विषय व अध्ययन से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहां आपके लिए ढेरों सारों अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। यदि आपको यह निबंध लिखित रूप में चाहिए तो आप हिंदीकोइन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, आप लिंक में डायरेक्ट जाके खोल सकते हैं और निबंध आप यह लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।